वीएसएस म्यूजिक एंड फिल्म स्टूडियो नारसर के पॉडकास्ट पार्ट 2 में संत श्री नितिन दास जी साहेब का हार्दिक अभिनंदन और कोटि वंदन। नितिन साहब के मुखारविंद से निकलने वाली ओजस्वी वाणी की भेंट वार्ता आज हमारे श्रोताओं के साथ। गुरु, आज मैं आपसे मेरा पहला प्रश्न ये चाहता हूँ कि मेरे श्रोताओं तक पहुँचे कि किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में गुरु की क्या ज़रूरत है। और आज बहुत से पढ़े लिखे लोग बातें बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, और उनका तर्क ये रह रहा है कि सब संतों के ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, संत वाणी में पहले से ही दर्ज है कि गुरु की ज़रूरत कहाँ है। तो इस पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए हमारे श्रोताओं तक। सबसे पहले तो ये जान ले कि जो लोग कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, जब आप उनका जीवन देखेंगे तो उनका जीवन भी गुरुओं से भरा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के जो हैं दाता, दूसर गुरु है मनसा दाई, गर्भवास से बंद छुड़ाई। यानी गुरु की शुरुआत हमारी तभी हो जाती है जब इस दुनिया में आते हैं। पहले गुरु माता पिता हैं, जिनके द्वारा हम यहाँ पे आए हैं, जिनसे हमने चलना सीखा। हमें किसने चलना सिखाया? उन्हीं माता पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो प्रथम गुरु वही हैं। उसके बाद हमारे, आप देखिए, शिक्षा के लिए हम जाते हैं तो हमारे आंगनबाड़ी में कक्षा 1, कक्षा 2, 5, 10, 12, ये जितना भी पढ़ाई आप देखिए गुरु के द्वारा ही होती है। बिल्कुल, गुरुओं द्वारा। बिना गुरु के हम पढ़ लिख नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे हम कोई काम धंधा करते हैं तो वो भी हम किसी गुरु से सीखते हैं, तब हम कोई दुकान खोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं है, वो असल में जानते ही नहीं कि गुरु तत्व होता क्या है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी शरीर को गुरु मानो। गुरु ज्ञान का नाम है। कबीर साहब ने बार बार यही समझाया है कि गुरु ज्ञान है। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। यानी अंधकार रूपी अज्ञान को खत्म करने वाला प्रकाश रूपी गुरु ही असली गुरु है। वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई देह नहीं है। और आप देखेंगे कि गुरु की महिमा कबीर साहब ने अपने ग्रंथों में बहुत गाई है। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि जीव हमेशा से ही 84 में जो भटक रहा है, उसके पास ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा पास होकर भी उस जीव का कल्याण नहीं कर पा रहा है। उस जीव का कल्याण कब होगा? जब इंसान चोला धारण करके मनुष्य जन्म में आकर वो कोई आध्यात्मिक गुरु धारण करेगा। क्योंकि गुरु दो प्रकार के हैं, एक भौतिकवाद गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु क्या करता है? वो भौतिक जीवन में जीना सिखाता है, पढ़ाई लिखाई कमाई। और अध्यात्म जो है, आप देखेंगे अध्यात्म दो शब्दों के मेल से बना है, अध्याय प्लस आत्म। यानी अध्याय यानी पढ़ाई तो वो भी है, अध्याय का मतलब है पाठ। पाठ तो वो भी पढ़ना है, लेकिन किसका? आत्म का। आत्मदेव का पाठ पढ़ना है, आत्मा के बारे में जानना है। तो आध्यात्मिक पाठ केवल और केवल वही गुरु पढ़ा सकता है जिसको अध्यात्म का बोध है, जिसको आत्मा का बोध है। भौतिकवादी गुरु आपको कभी अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता। आप देखेंगे आज भरमार है गुरुओं की। कोई मंदिर में बैठा है, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई गुरुद्वारे में बैठा है, कोई चर्च में बैठा है, और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको पत्थरों से जोड़ देते हैं, वो आपको किसी नमाजों से जोड़ देते हैं, किसी ग्रंथों से जोड़ देते हैं, किसी प्रार्थना से जोड़ देते हैं। यानी वो आपको आत्मा का भेद नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए उनको आध्यात्मिक गुरु कहना बिल्कुल गलत है। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वो जपी तपी सन्यासी तो हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। आध्यात्मिक गुरु केवल वही है जो आत्मा का अध्याय समझाए। आत्मा होती कैसी है, आत्मा है कहाँ, आत्मा प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसका भेद बताने वाले को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। और बिना उसके किसी की गति नहीं हो सकती, सब दुर्गति को ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, लेकिन जो अबोल है, अलेख है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और कबीर साहब हमेशा यही बताते आए हैं कि हमें जिस वस्तु की तलाश है वो वस्तु हमारे पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन पास पड़ी वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है, तो वो पास पड़ी वस्तु का हमें कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो साहिब कह रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले,
भेदी लीजिए साथ। ये भेदी कौन है? इसी को भेदी गुरु कहते हैं। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो भेदी गुरु क्या करता है? हर प्रकार के जितने भी आपको दिख रहे हैं ये आडंबर, इन सबको छुड़वा देता है। मंत्र जंत्र तंत्र को छुड़वा देता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का कोई जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि आपको जिस तत्व का बोध चाहिए वो आपके पास है, और गुरु उसका भेद बता के आपको आत्म तत्व से जोड़ देता है। इसलिए गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है, बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। बिल्कुल सत्य का गुरुवर कि सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि सांसारिक जगत में भी माता पिता हमारे प्रथम गुरु हो गए, उन्होंने हमें खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया। उसी तरह से अगर हम हमारी आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो आध्यात्मिक गुरु भी बहुत जरूरी है। पर सर मेरे मन में ये क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे मैं जिज्ञासु हूँ, तो मुझे गुरु धारण करते वक्त मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सच्चा गुरु या आत्मभेदी गुरु यही हो सकता है? मैं कैसे कैसे गुरुओं की मतलब कसौटी पे उनको परखूं, उनका पता कर सकूं कि भाई ये वास्तव में गुरु बनने लायक है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आज केवल सच्चे गुरु की पहचान ना होने के कारण भारत देश में ऐसे ऐसे गुरु बने बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते क्या बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। आप जब समझेंगे, उसको आप पता करेंगे, तो आपको हंसी भी आएगी और दया भी आएगी कि कैसे कैसे लोग गुरु बन बैठे हैं, जबकि सच्चे गुरु की पहचान हमारे ग्रंथों में ही दी हुई है। आप देखेंगे गीता के अनुसार, तो उसमें क्या बोला है? उसमें भी बोला है कि गुरु के पास जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें बिल्कुल क्लियर बोला है, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। उसमें आत्म तत्व को प्राप्त करने की बात की गई है। और कौन करवाएगा? तत्वदर्शी संत। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि तत्वदर्शी संत होता क्या है, तो याद रखिए कोई भी आपके जीवन में तत्वदर्शी संत बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, आपको परिभाषा पता है कि तत्वदर्शी संत कहते किसे हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में कभी भी कोई आडंबर करने वाला, कभी भी कोई पाखंडी नहीं आ सकता। इसलिए हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि तत्वदर्शी संत होता क्या है। तो इसको अच्छे से समझना है तो एक एक बात समझ में आएगी। जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है, क्योंकि शब्द में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। ये कोई नाम जपाने वाला नहीं है। ये कोई पूजा पाठ कराने वाला नहीं है। ये कोई हवन यज्ञ कराने वाला नहीं है। ये कोई परिक्रमाएं कराने वाला नहीं है। ये कोई नमाज पढ़ाने वाला या कोई पाठ पढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी का मतलब है जो तत्व का दर्शन कराए। लेकिन कौन से तत्व का, इसका भेद हमें कैसे पता लगेगा? उसके बारे में अध्याय 2 16वां श्लोक हमें बिल्कुल क्लियर करता है गीता का कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व जो नाशवान है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, और दूसरा तत्व जो अविनाशी है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको मुसलमानों में कहा जाता है कि वो फना नहीं होता। उसी तत्व का भेद बताने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। वो दोनों प्रकार के तत्वों का भेद बता के नकली तत्व यानी असत्य तत्व को छुड़वा देता है और सच्चे असली तत्व को यानी आत्म तत्व को लखा देता है। तभी हम उस तत्व को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? जो असत्य छुड़वा दे और सत्य को लखा दे, यानी इन नाशवान तत्वों को छुड़वा दे और उस परम तत्व को लखा दे। यही मदन साहिब की वाणी में बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहाए, जो दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी जो गुरु दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। एक प्रकार का अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर जो होंठ से, कंठ से, जीभ से बोले जाते हैं। अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार के अक्षर, इनको छुड़वा दे। यानी कोई मंत्र जंत्र नहीं करना है, किसी भी भगवान का नाम नहीं जपना है, कोई देवी देवताओं का नाम नहीं जपना है,
किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं जपना है। एक छुड़ाए एक लखाए। अब लखाना क्या है? उस परम तत्व का लखाव करा दे, उस आत्म तत्व का लखाव करा दे। हिंदू है तो हिंदू होके उस परम तत्व को यानी आत्म तत्व को जाने, मुस्लिम है तो मुसलमान होके उस परम तत्व को जाने, सिख है तो सिख होके जाने, ईसाई है तो ईसाई होके जाने। यानी हर प्रकार के नामों से परे करके हर प्रकार के जीव को, हर धर्म के जीव को उसी के परम तत्व से जोड़ने वाला तत्वदर्शी संत कहलाता है। ये तत्वदर्शी संत यानी सच्चे गुरु की डेफिनेशन है। अगर ये आपको पता है तो आप उसी वक्त परख कर सकते हैं कि मेरा गुरु मुझे क्या दे रहा है। क्या मेरे गुरु ने मुझे कोई हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, अलग अलग भाषाओं के नाम तो नहीं दे दिए और मैं ये सोच के बैठा हूं कि मैं इन नामों को जप के मुक्त हो जाऊंगा? तो हम भ्रम में हैं। हमें उस गुरु को त्याग देना चाहिए और हमें उस गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे। जो आत्मा अचल है, अखंड है, अबोल है, अडोल है, उस आत्मा का ज्ञान कराने वाले को सतगुरु कहते हैं। अध्याय 2 24वें श्लोक में यही बताया गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो हमने क्या करना है? हमने इस सत्य सनातन को जानना है और सदा सदा के लिए अचल हो जाना है। हमारा एक ही मकसद है जीवन का, क्या? कि हम चल अवस्था से अचल अवस्था में आ जाएं। जब हम अचल अवस्था में आ जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। आप देखेंगे नदियां चल रही हैं एक शहर से दूसरे शहर में, जब तक ये चल रही हैं ये बंधन में है। इनके ऊपर कहीं भी बांध लगाया जा सकता है। आप देखेंगे एक ही नदी पे 10-10 बांध लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये अचल हो जाए यानी समुद्र में लीन हो जाए, अब उसके बाद कोई बांध नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए परमात्मा अचल है लेकिन ये जीव ये चलायमान है। तो इसको क्या करना है? हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो इस चलायमान जीव को अचल अवस्था प्रदान कर दे। इसी के लिए गरीबदास जी महाराज ने वाणी में सतगुरु के लक्षण बताए। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सतगुरु के लक्षण बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हें अचल का ज्ञान दे दे। यानी अब चलना नहीं है, अब कहीं आना जाना नहीं है, अब अचल हो जाना है। और कैसे होंगे अचल? विहंगम चाल से। ये विहंगम चाल क्या होती है, इसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है जो आप हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो में सुन सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लंबा विषय है और इसको गहराई से समझेंगे तो एक एक बात समझ में आएगी। तो सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? जो आपको अचल कर दे, जो आपको अबोल नाम दे दे, जो आपको अडोल अवस्था प्रदान कर दे, वही सच्चा गुरु है। अच्छा साहिब, हमारे इस चैनल में लाखों फॉलोअर्स हैं, उनमें कुछ भक्त लोग भी हैं, गुरु लोग भी हैं, राम से नहीं है, कबीरपंथी है, दादूपंथी है, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, सगुण उपासक हैं, कोई मंत्र जाप में लगे हुए हैं, तो कुछ श्वासों की साधना में लगे हुए हैं, कुछ त्रिकुटी में ध्यान में लगे रहे हैं, कुछ मुद्रा साधने में लगे हुए हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से ये बताने की कृपा करें कि उनकी ये साधना उनको कहाँ तक ले जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि साधना हमें कहाँ तक ले जाएगी तो उस साधना को करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी भी बस में या ट्रेन में या कहीं पर भी हम किसी भी साधन पे बैठते हैं तो हमें पता होता है ये कहाँ तक लेके जाएगा। तो हमें जो साधनाएं बताई गई हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पीरों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा और हमारे संतों के द्वारा, हमें पता होना चाहिए कि वो साधना कहाँ तक लेके जाएगी। असल में साधना 4 प्रकार की बताई गई हैं। नंबर 1 पे जाप, नंबर 2 पे अजपा, नंबर 3 पे अनहद और नंबर 4 पे सार शब्द। ये 4 प्रकार की साधनाओं में ही सब प्रकार की साधनाएं सम्मिलित हो जाएंगी, इसी में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं जाप। जाप क्या होता है? जब हमें कोई गुरु हमें मुंह से जपने वाले कोई नाम हमें कानों में सुना दे और कह दे कि इसी को सारी उम्र आपने जपना है, तो ये जाप कहलाता है। अच्छा। यही जाप अंतर में जाके एक बार बार मंत्रों का उच्चारण करने वाला, जिसको हम मन से उच्चारण करेंगे, वो कहलाता है। अच्छा। भले हम मुंह से ना उच्चारण करें लेकिन मन में भी अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये जाप ही कहलाता है। तो जाप करने वाले आपको केवल और केवल पिंड की साधना तक ही ले जा सकते हैं।
यानी जाप के द्वारा आप अपने चक्रों का जागरण कर सकते हैं। और ये चक्र आज्ञा चक्र तक पहुंचा सकते, ये जाप आज्ञा चक्र तक पहुंचा सकता है। ये मूल केंद्र से स्टार्ट होता है, मूल चक्र से श्वास चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र करते करते आज्ञा चक्र तक पहुंच के इसका खेल खत्म हो जाता है। आगे अजपा जाप है। अब जो अजपा जाप है वो क्या है? वो अजपा जाप श्वासों के द्वारा जपा जाता है। उसमें होंठ का, जीभ का, कंठ का काम नहीं होता है। जो आप सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं, जिसको श्वास उच्छ्वास कहा जाता है, उसी में मंत्र फिट कर दिया जाता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो सो, और जब छोड़ रहे हैं तो हंग। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे सोहंग का श्वासों में, तो ऐसे चलेगा, सो हंग, सो हंग। ये भी आपको परम तत्व तक नहीं पहुंचा सकता। हाँ, ये भी आपको केवल पिंड और अंड की साधना तक ही पहुंचा सकता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और अनहद नाद को जानेंगे, तो आप जब कानों में उंगलियां डालकर 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनेंगे, तो उसको अनहद नाद कहा जाता है। उसकी धुन आपको कहाँ तक ले जाएगी? आपको ब्रह्मांड तक ले जा सकती है। जैसे कहते भी हैं कि एक शब्द जो ब्रह्मांड में हो रहा है, एक आवाज़ जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ये केवल वहाँ तक ही पहुँचा सकता है। इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो जाप, अजपा और अनहद की जो सीमा है वो पिंड अंड ब्रह्मांड तक की ही है। लेकिन जो सार शब्द है, जो सत्य शब्द है, जो परम तत्व है, अगर आप उस परम तत्व का ध्यान करते हैं, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, सतगुरु के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो आप पिंड अंड ब्रह्मांड से पार निकल जाएंगे। कबीर साहब ने इसी को विहंगम चाल के द्वारा समझाया है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। अब ये शब्द झनकारी क्या है? यही वो परम तत्व है, यही वो सार शब्द है जिसको प्राप्त करके आप पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, यानी आप पिंड अंड ब्रह्मांड के पार पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका आना जाना सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जाप, अजपा, अनहद से ही पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा। इसी को 4 चालें भी बताया गया है। मकड़ी की चाल, मछली की चाल, चींटी की चाल और पक्षी की चाल। जो चींटी की चाल है वो जाप बताया गया है कि जाप करने वाले चींटी की चाल के द्वारा, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमारे बने हुए हैं, जो एनर्जी के केंद्र हैं, जिसको हम चक्र कहते हैं, ये चींटी की तरह इस दीवार पे चढ़ते हैं जाप वाले। अजपा वाले जो श्वासों वाले हैं, वो मछली की तरह इस पे चढ़ते हैं। जैसे मछली पानी के द्वारा पानी की विपरीत दिशा में छलांग मार के चलती है, इसी प्रकार ये जो सूरत है, ये मछली के तरह श्वासों पे चढ़ती है। उसके बाद जो अनहद नाद है, उसका क्या रोल है? वो मकड़ी की चाल है। जैसे मकड़ी चढ़ती तो पहले चींटी की तरह है, लेकिन उसके बाद एक जाला बुन लेती है और अपने जाल से ही चढ़ती और उतरती है। फिर वो दीवार का यूज नहीं करती। इसी प्रकार अनहद नाद वाले योगी इसी दीवार पे चढ़ते हैं, शुरू में जाप के द्वारा, और उसके बाद कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को पकड़ के ये पिंड अंड ब्रह्मांड की सैर करते हैं। लेकिन इनसे मुक्ति नहीं होगी, इन तीनों चालों से बंधन ही मिलेगा। असली चाल क्या है? वो विहंगम चाल है, जिसके लिए हर संत ने अपनी वाणी में इसका नाम लिया है, विहंगम चाल के बारे में समझाया है। तो गरीबदास जी ने भी, कबीर साहब ने भी, सब संतों ने विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल की महिमा गाई है, जो आसमान में उड़ने जैसी है। यानी आप धरती से उड़े और सीधे आसमान में पहुंच गए। अब आसमान क्यों बोला गया है? क्योंकि आप देखोगे हिंदू धर्म में भी यही बोला गया है कि भगवान कहाँ है? ऊपर है, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुसलमान धर्म में क्या बोला गया है? खुदा कहाँ है? 7वें आसमान पे है। आप देखोगे मीराबाई की वाणी में भी आता है कि गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलना किस विध होए। हर धर्म में हर संत आपको इशारा कर रहा है आसमान में उड़ने का। तो ना तो चींटी उड़ सकती है, ना ही मछली उड़ सकती है, और ना ही मकड़ी उड़ सकती है। उड़ने वाला काम कौन करता है? केवल और केवल पक्षी, जिसको विहंग बोला जाता है। तो पक्षी की चाल ही पूर्ण संत की चाल है, जिसको विहंगम योग कहा जाता है। केवल नाम नहीं रखना है विहंगम योग,
इसके गुण को भी जानना है। विहंगम का मतलब है कि धरती से चले, आसमान पे पहुंचे, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप। लेकिन आज विहंगम योग नाम से कई पंथ चल रहे हैं जो आपको अलग अलग स्टेजों तक पहुंचाते हैं। अच्छा। कि पहले हम यहां तक पहुंचेंगे, फिर हम यहां तक पहुंचेंगे, बिल्कुल गलत है ये। विहंगम योग का मतलब है जमीन से चले, सीधे आसमान पे रुके। अच्छा। और अपने परमात्मा के सिंहासन पे जाके बैठे, क्योंकि वहां पर कोई भगत और भगवान नहीं रह जाता, वहां पर आप ही आप रह जाते हो, आपके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा। जिसको साहिब ने बोला है, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी ये दृश्य और दृष्टा भाव सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है और आप अपने परम तत्व को प्राप्त करके स्वयं परम तत्व ही हो जाते हो। यानी आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ये भेद है भक्ति का कि हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। जाप देने वाले, अजपा जाप जपवाने वाले और अनहद नाद वाले गुरु को आप, ठीक है आपने अगर धारण कर लिया है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको त्याग के आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। बहुत ही सुंदर बातें बताई गुरुदेव। मेरा एक और आपसे प्रश्न रहेगा कि वर्तमान समय में रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और कहीं जैसे वहाँ ईसाइयों और यहूदियों के बीच में, इस्लाम के बीच में, अभी अपने इंडिया में देखते हैं तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, मार काट चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर पहुँच चुकी है। जबकि साथ ही साथ जैसे हमारे बाबा जय गुरुदेव जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है कि आने वाला समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सब सतनाम में एक हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। उन्होंने, बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बहुत सी जगह बोला है कि एक ऐसा समय आएगा जब हर इंसान एक झंडे के नीचे आ जाएगा। उसमें यह भी बोला है कि उस पंथ की एक भाषा, एक झंडा और एक नाम होगा। जबकि वो अपने ही पंथ वालों को, अपने ही शिष्यों को 5 नाम देते थे। 5 नाम देने वाला गुरु एक नाम देने वाले गुरु की महिमा गा के जाता है, तो सोचने का विषय है। अच्छा। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपनी वाणियों में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि अभी जो मैं 5 नाम दे रहा हूं, उससे तुम्हारा जो कल्याण हो रहा है, ये तब नहीं होगा जब आने वाला महात्मा उस एक नाम की महिमा गाएगा। अच्छा। उस एक शब्द की महिमा गाएगा जिसे आवाज ऊपर से आएगी। उन्होंने अपनी वाणी में बोला कि हमें जो ज्ञान मिला है वो अंदर का ज्ञान मिला है। अच्छा। हमें जो आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है। हमें एक नहीं 5 तत्वों के धुनों की आवाज आ रही है। लेकिन जो आने वाला महात्मा आएगा उसको आवाज ऊपर से आएगी। अच्छा। और वो एक आवाज होगी, फिर वो उसी को कहेंगे, यानी वो उसी का उपदेश करेंगे। अच्छा। और तब तुम सबको उसी एक नाम से मुक्ति मिलेगी, इन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से नहीं। अच्छा। ये उनकी पत्रिका में 1980 में छापा गया था। तो उन्होंने तो अखंड महिमा गाई है उस पंथ की जो पूरे विश्व को एक करने की ताकत रखता है। अच्छा। उसी पंथ की महिमा कबीर सागर में भी है। कबीर साहब ने भी बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना, काल यानी मनमत। अच्छा। ये मनमत 12 क्या, 12 करोड़ हुए पड़े हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अच्छा। कबीर सागर भी प्रमाण देता है कि जितने भी लोग अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जात पात में, अलग अलग संप्रदायों में बट चुके हैं, ये सब फिर से एक होंगे। यही ईसा मसीह का ग्रंथ कहता है। आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया है कि जब इस दुनिया में बहुत हाहाकार मच जाएगा, तबाही मच रही होगी, धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होंगे, तब क्या होगा? तब बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी, भूकंप आएंगे। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े जलजले आएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ईसा मसीह दोबारा आ जाएंगे। अच्छा। उसमें जीसस सेकंड कमिंग नाम से उनको वापस इसी दुनिया में आने का जिक्र किया गया है। अच्छा। वो क्या करेंगे आके? वो पूरे संसार को फिर से एक कर देंगे और सबको सत्य का मार्ग बताएंगे। पूरा संसार द होली स्पिरिट को जानेगा। अच्छा। यानी शुद्ध आत्मा को जानेगा।
तो शुद्ध आत्मा क्या है, इसी का भेद हमारी गीता में बताया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेके आता हूं। इसी अवतार को हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में कल की अवतार बोला गया है। अच्छा। कल की अवतार का मतलब ये नहीं कि कोई घोड़े पे बैठ के आएगा और तलवार लेके आएगा। आप घोड़ा और तलवार ही देखते रह जाओगे और यहाँ परमाणु बम का बटन दब जाएगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये घोड़ा और ये तलवार क्या है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपको भली भांति पता लग जाएगा कि कल की अवतार क्या है। अच्छा। हमारे ग्रंथों में कल की अवतार का जिक्र आता है कि सफेद घोड़े पे बैठे होंगे। सफेद घोड़ा क्यों बोला गया है? सफेद नाम है, सफेद संकेत है ज्ञान का। अच्छा। काला धब्बा होता है और सफेद ज्ञान होता है। यानी सफेद घोड़े पे बैठ के आएंगे, यानी ये बुद्धि जब इतनी तीव्र दौड़ेगी कि ये अज्ञान और ज्ञान में फर्क करने लग जाएगी। यानी उज्जवल बिल्कुल जो सफेद है वो ज्ञान आपको समझ में आने लग जाएगा और अज्ञान को आप त्यागने लग जाओगे। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार। अच्छा। पहचानने के बाद जब उसका निबेड़ा करने लग जाओगे, आप उसको काटना शुरू कर दोगे, आप अज्ञान को काटना शुरू कर दोगे, तब समझ लो कि आपकी तलवार भी आपके साथ है। तो अज्ञान को काटने वाली विवेक की तलवार ही कल की भगवान की तलवार है। और बुद्धि के घोड़े, जो आप बुद्धि लगा के ज्ञान को समझ रहे हो, ये उनका घोड़ा है। जब आप बुद्धि लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कल की अवतार कोई इंसान नहीं है, कल की अवतार कोई शरीर नहीं है, कल की अवतार आत्मदेव हैं। अच्छा। आत्मा को ही कल्कि बोला गया है। कल्कि का मतलब होता है जो कलंक से रहित हो। इसी को कई संतों ने निष्कलंक अवतार, निष्कलंक अवतार बोल दिया है। निष्कलंक का मतलब है जो कलंक ना लग पाए जिसके ऊपर। तो शरीर रूपी जो तन है उस पे तो कलंक लग सकता है। अच्छा। लेकिन आत्मा जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, उस पे कोई कलंक भी नहीं लगा सकता। तो ये कल की अवतार क्या है? आत्मज्ञान ही कल की अवतार है। बिल्कुल। इसी को मुसलमानों में इमाम मेहंदी करके बोला गया है। अच्छा। इमाम मेहंदी का मतलब क्या होता है? मेहंदी का मतलब होता है कि अल्लाह जिसको ज्ञान दे और वही ज्ञान वो सारे समाज को दे, सारे संसार को दे, उसको मेहंदी कहते हैं अरबी भाषा में। अच्छा। यानी जिसको अल्लाह, जिसको परमात्मा खुद राह दिखाए और आगे वो उसी परमात्मा की सबको राह दिखाए, उसी अल्लाह की सबको राह दिखाए, वो इमाम मेहंदी है। इमाम मेहंदी का मकसद क्या है? इमाम मेहंदी का मकसद है कि जितने भी झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे हैं, जितना भी अज्ञान इस संसार में फैला है, जितना भी भ्रष्टाचार फैला है, ये उसको खत्म करके ऐसा माहौल बना देंगे जैसा मोहम्मद साहब के टाइम में था। अच्छा। यहाँ तक महिमा गाई गई है कुरान में, हदीसों में इमाम मेहंदी की। अच्छा। और ये भी बताया है कि उनकी पहचान कैसे करेंगे मुसलमान? उनका नाम मोहम्मद के नाम पे होगा। अच्छा। और उनके पिता का नाम भी मोहम्मद जी के पिता के नाम पे होगा और उनकी माता का नाम भी मोहम्मद की माता के नाम पे होगा। अच्छा। ये एक पहचान बताई है कि जहां पर ये पहचान दिखेगी समझना कि वो ज्ञान वहीं प्रकट है। तो ये कुछ पहचान भी बताई गई हैं। कल की अवतार के माता पिता के बारे में भी बताया गया कि विष्णु यश और सुमति नाम की उनकी माता और पिता होंगे। अच्छा। विष्णु यश का मतलब है परमात्मा का नाम। विष्णु यश यानी भगवान का कौन सा नाम है जिससे यश गाया जाता है। और सुमति का मतलब है एक शांत मति, एक सुमति, कुमति नहीं। तो ये संकेत दिए गए हैं माता पिता के बारे में। इससे हम पहचान सकते हैं कि वो दिव्य ज्ञान कहाँ प्रकट होगा। अच्छा। क्योंकि कहने को सभी कह सकते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं। रावण भी ये कहता था कि मैं आत्मा हूं, राम मुझे नहीं मार सकता। अच्छा। लेकिन क्या वो पूजनीय है? नहीं है। नहीं। तो इसी को समझना है। उसका जगह भी बताई है कि वो कहाँ आएंगे। 3 तरफ से जहां पानी होगा, नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में आता है, जहां 3 तरफ से पानी होगा उसी शहर में वो आएंगे। ज्ञान वहीं प्रकट होगा। अच्छा। तो ये बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, लेकिन अच्छा। जीव ना समझने के कारण नहीं जान पाता है और अपने मनमतिया, अपने मन के द्वारा कुछ ना कुछ विचार करके सोच के आगे बढ़ता है। लेकिन जो भेद है वो आत्मज्ञान का भेद है। अच्छा। यानी कोई भी धर्म, जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन हमेशा छोड़ दी गई है कि ये अंत में एक कोई आएगा जो पूरे संसार को एक कर देगा, ज्ञान से भर देगा, शांति से भर देगा, अमन से भर देगा।
महात्मा बुद्ध के धर्म में भी बोला गया कि अभी जो बुद्ध चले गए हैं वो नहीं, एक और बुद्ध आएगा। अच्छा। उसका नाम मैत्रेय बुद्ध होगा। मैत्रेय बुद्ध क्यों नाम रखा गया उसका नाम मैत्रेय नहीं होगा। उसका नाम मैत्रेय बुद्ध क्यों बोला गया है कि वो तुम्हें मैत्रेय यानी मित्रता करना सिखा देगा। वो सारे धर्मों को जो आपस में लड़ रहे हैं, यहूदी मुसलमान को एक कर देगा, ईसाई और यहूदियों को एक कर देगा, हिंदू मुसलमान को एक कर देगा, वो सबको एक करेगा। लेकिन एक करने की विधि क्या है? अच्छा। क्या वो कोई मंत्र दे के एक करेगा? क्या वो कोई नाम जपवा के एक करेगा? नहीं कर सकता। अगर नाम जपवा के कोई एक कर सकता होता, आज तक दुनिया भर के नाम ये इंसान जप रहा है, एक हो जाते। एक होने का मात्र एक रास्ता है, आत्मज्ञान। जब वही आत्मा मेरे पास है, वही आत्मा आपके पास है, सबके पास अपनी आत्मा है, सबके पास आत्मज्ञान हो सकता है, सब एक झंडे के नीचे आ सकते हैं, सबको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो सब एक दूसरे से वैर विरोध खत्म करके एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे। भाईचारा कायम हो जाएगा और सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे, उस परम तत्व के ध्यानी हो जाएंगे। उसके बाद झगड़ा, ये फसाद, ये दंगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और सब अपनी अपनी भक्ति में लीन हो जाएंगे। फिर दौड़ ये नहीं होगी कि मेरा राम बड़ा कि तेरा अल्लाह छोटा। फिर दौड़ ये होगी कि वो राम मुझे पहले मिलता है कि तुझे। अच्छा, समझो, अभी वस्तु को प्राप्त करने की होड़ नहीं लगी है, अभी वस्तु के नाम को बड़ा छोटा करने की होड़ लगी है। अच्छा। अभी कोई अल्लाह को नहीं पाना चाहता, कोई राम को नहीं पाना चाहता, अल्लाह और राम के नाम पे लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब पता लग गया कि केवल वो नाम नहीं है, वो एक खजाना है। और जब खजाने के पीछे लोग भागते हैं तो दौड़ क्या होती है कि खजाने तक पहले कौन पहुंचेगा। तो अब दौड़ होगी कि अल्लाह को पहले कौन प्राप्त करता है, उस वाहिगुरु को पहले कौन प्राप्त करता है, उस गॉड को पहले कौन प्राप्त करता है। तो पहले कौन प्राप्त करेगा? जो सही मार्ग को अपना लेगा। अच्छा। और जो गलत रास्ते पे चला गया वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो इमाम मेहंदी, कल्कि अवतार, जीसस सेकंड कमिंग, मैत्रेय बुद्ध, इन सब का एक ही लक्ष्य है कि आत्मज्ञान प्राप्त हो, सब अपनी आत्मा को जाने, अविनाशी तत्व को जाने, अपने असली स्वरूप को जाने और ये नाशवान स्वरूप, नाशवान ये नकली शरीर छोड़ के सदा सदा के लिए अपनी आत्मा में स्थित हो जाएं, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक झंडे के नीचे आके उस मालिक का भजन करे, चिंतन करे। तो सदगुरुदेव, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने। और इसका मतलब ये होता है कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं होगा, परंतु प्रकृति अपना संहार और श्रृंगार खुद कर रही है। और ये भूकंप से, सुनामियों से, मतलब मानव जाति को झटके दे करके इनमें बुद्धि आएगी और फिर इस प्रकार के समाज में लोग प्रकट होंगे और उनके द्वारा फिर ये सतनाम का जागरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रकृति देखो, ये अपने आप को रिसाइकिल कर लेती है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा गुण है कि जब बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो ये इसको रिबूट करती है। अच्छा। दोबारा से। हाँ। उसमें बहुत तरह की प्रलय भी आती हैं, बहुत तरह का नुकसान भी होता है, लेकिन प्रकृति के पास ये पावर है कि आप अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो ठीक करना भी जानती है। अच्छा। तो युग परिवर्तन में तो हमेशा से ही बताया गया है कि बहुत बहुत संहार हो जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। संतों ने बोला है कि 8-8 कोस पे, 12-12 कोस पे एक दिया जलेगा। कई कई संतों ने बोला कि कितने कितने किलोमीटर चलने के बाद तुम्हें आदमी के पैरों के निशान मिलेंगे कि यहाँ आदमी रहता है। इसका मतलब प्रलय होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अच्छा। प्रलय का मतलब ये नहीं कि प्रलय कोई जला आ जाएगा, ऐसा ये तो छोटा मोटा तो चल ही रहा है। इसका मतलब है कि आबादी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा। चौथाई आबादी रह जाएगी इस पूरे विश्व की। उसके बाद ये भ्रष्टाचार, ये सब अपने आप ही खत्म होगा। ज्ञान के द्वारा सब एक होंगे और जो भी यहां से जाएगा ज्ञान प्राप्त करके जाएगा। ये ज्ञान इस समय आने का मतलब ही यही था, क्योंकि आज घर घर में मोबाइल है और मृत्यु आने वाली है, बहुत बड़ा संहार होने वाला है। लेकिन उससे पहले पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो अपने धाम को चला जाएगा, वो इस संसार में वापस नहीं आएगा। ये समय इसीलिए चुना गया है
क्योंकि हर घर में ये संदेश पहुंच सकता है। पहले संत महात्मा पैदल जाते थे, अपना संदेश देते थे। आज एक बटन दबाने पे लाखों लोगों तक ये संदेश जा सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये इंटरनेट का युग चुना था कि सत्य का संदेश इस समय दिया जाएगा जब जाने का भी समय हो गया है, लेकिन जाना कहाँ है ये भी जीव को पता लग जाएगा। साहिब कहते हैं, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। अब वो राम राम करने का समय नहीं है, अब वो राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने का समय नहीं है। अब समय क्या है, तुम आए कहां से हो और तुमने जाना कहां है, इस पर विचार करने का समय है। और गुरु आपको वो चाल दे देगा जिससे आप उडारी मार के अपने घर पहुंच जाओगे। कहते हैं, नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, यानी हे जीव तू बंधन में खुद से बंधा हुआ है, तुझे यहां से छूटने का उपाय बता देते हैं। उसके बाद तू अपने पंख फैला और सदा सदा के लिए अपने धाम में चला जा। इसी का इशारा संतों ने, आप देखोगे ईसाइयों में, मुसलमानों में ऐसे ऐसे इंसान बनाए गए हैं जिनके पंख होते थे। परियां बता दी गई, बिल्कुल जैसे पंख से उड़ के वो जा रहे हैं। वो एक इशारा है कि आप उड़ सकते हो। आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो आपको पंख दे दे तो आप हंस की तरह उड़ सकते हो। कबीर साहब ने बोला भी है कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब उड़ेगा कैसे, जब उसको पंखों का ज्ञान होगा। अभी किसी को अपने पंखों का ज्ञान ही नहीं है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये जीव अपने आप उड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। अभी तो हम सब सिर्फ भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, आध्यात्मिक सुख की ओर तो गए ही नहीं। यही तो हमारी अज्ञानता है, और यही हमें तत्वदर्शी गुरु मिलेंगे तो ही होगा। बिल्कुल, तत्वदर्शी संत के द्वारा ही आपको अपना स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अन्यथा इस दुनिया में और कोई चारा ही नहीं है कि आपको स्वरूप प्राप्त हो, नहीं हो सकता। तो इसलिए तत्वदर्शी संत आपके जीवन में आए बहुत जरूरी है।